जैक नाम का एक लड़का था, देखने में हैंडसम, स्मार्ट और चार्मिंग। उसके स्टाइल पे हर लड़की फिदा थी। जब भी वो कहीं जाता, सबकी नजर उस पर ही टिक जाती। एक दिन जैक एक शॉपिंग मॉल से निकल रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कॉन्फिडेंट स्माइल थी। तभी अचानक एक लड़की उसके सामने आई और उससे टकरा गई। दोनों के हाथ से चीजें गिर गईं। लड़की घबराकर बोले, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, और बिना कुछ सोचे वहां से भाग गई। जैक एक पल के लिए वहीं रुक गया। उसकी आंखें उस लड़की के पीछे टिक गई थी। उसका दिल अजीब सी फीलिंग से भर गया, जैसे कुछ अलग हो गया हो। वो मुस्कुराया और जोर से चिल्लाया, अरे स्वीटहार्ट, अपना नाम तो बता के जाओ ना। लेकिन तब तक लड़की भीड़ में खो गई थी। जैक के दिल में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, कौन थी वो? उसे ये नहीं पता था कि जिसे वो एक छोटी सी मुलाकात समझ रहा है, वो लड़की उसके जीवन की सबसे खतरनाक कहानी बनने वाली है। अगले कुछ दिन तक जैक उस लड़की के बारे में सोचता रहा। हर भीड़ में, हर चेहरे के बीच उसे वही लड़की नजर आती। कभी लिफ्ट के मिरर में उसका रिफ्लेक्शन दिख जाता, कभी रोड के ट्रैफिक लाइट पर लगता जैसे वो उसे देख रही हो। वो समझ नहीं पा रहा था ये सिर्फ अट्रैक्शन है या कुछ और, कुछ ज्यादा गहरा। एक दिन जब जैक रोड पर चल रहा था, उसने देखा वो लड़की एक कार में बैठ रही थी। बिना सोचे समझे जैक उस कार का पीछा करने लगा। उसे खुद नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो किसी लड़की को कभी भाव नहीं देता था, पर इस लड़की के लिए जैसे उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसके आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर एक जुनून भरी मुस्कान। कार एक शांत गली में रुक गई। लड़की घर के अंदर जाने लगी। तभी कोई पीछे से जोर से चिल्लाया, ईवा, जल्दी अंदर आ जा। जैक रुक गया। उसके होठों से एक हल्की सी आवाज निकली, ईवा। अब उसे पता चल गया था, उस लड़की का नाम ईवा है। और उस पल से जैक के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, ईवा मेरी है, सिर्फ मेरी। जैक ने सोचा भी नहीं था वो आगे क्या करने वाला है। उसके दिमाग में बस एक ही चेहरा था, ईवा का। थोड़ा बेचैन, थोड़ा पागल। जैक वापस घर चला गया। जैक एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा। सबको लगता था जैक एक अच्छा लड़का है। उसके घर वाले उस पर नाज करते थे। लेकिन असली जैक एक अलग ही इंसान था। उसके अंदर गुस्सा, एटीट्यूड और एक अजीब सा जुनून था। वो हर किसी को नीचा दिखाता और उसे अपनी पावर दिखाने का शौक था। उस रात जैक के दिमाग में सिर्फ एक नाम घूम रहा था, ईवा। उसने अपने दोस्तों को ईवा के बारे में बताया। हंसते हुए एक दोस्त बोला, ब्रो, तू ईवा को प्रपोज क्यों नहीं करता? आज तक कोई लड़की तुझे रिजेक्ट नहीं कर सकी। जैक हंसा, तेरे को लगता है वो भी मना नहीं करेगी? उसी पल जैक ने फैसला कर लिया, वो ईवा को प्रपोज करेगा। अगली सुबह जैक ने अपने एक दोस्त से ईवा के घर का एड्रेस निकलवाया और उसके पास मैसेज भेजवाया, मुझसे पार्क के सामने मिलना है, सिर्फ कुछ मिनट के लिए। पहले तो ईवा ने मना कर दिया, पर बार बार समझाने के बाद वो मान गई। वो मिलने के लिए तैयार हो गई। उसे नहीं पता था ये मुलाकात एक शुरुआत थी। पार्क में हल्की हवा चल रही थी। शाम का वक्त था, सूरज ढलने लगा था। ईवा ने धीरे से पार्क के गेट के पास कदम रखा और सामने जैक खड़ा था, हमेशा की तरह कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ। ईवा थोड़ा घबरा गई और बोली, आप यहाँ? मैंने तो माफी मांग ली थी, मुझसे गलती से धक्का लग गया था। आई एम रियली सॉरी। जैक हल्का सा मुस्कुराया, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। ईवा ने हैरान होकर कहा, मुझसे? आप मुझसे क्या पर्सनल बात कर सकते हो? ना मैं आपको जानती हूँ, ना आप मुझे। जैक ने एक पल उसकी आंखों में देखा और फिर बोला, पता नहीं क्यों पहली नजर में ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। आई लव यू ईवा। ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। तुम्हें देखकर मुझे अजीब सी फीलिंग आई, जैसे दिल के अंदर कुछ बदल गया हो। ईवा थोड़ा पीछे हटी, शौक में बोली, आप क्या बोल रहे हो? होश में हो ना आप? मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ और आप इतने अमीर घर के। ये सब मैं सोच भी नहीं सकती। ईवा वहाँ से जाने लगी थी, तभी जैक ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज थोड़ी गहरी हो गई, तुम जो हो, जैसे हो, मुझे कबूल हो। हर हाल में मुझे तुम कबूल हो।
ईवा की आंखों में आंसू आ गए। जैक ने उसके आंसू पोंछते हुए बोला, अब रो मत पगली, चलो हम शादी करेंगे। आज ही मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर रिश्ता लेकर भेजता हूँ स्वीटहार्ट। ईवा हल्का सा मुस्कुराई और जैक भी। दोनों पार्क से बाहर निकल गए।